हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है जस्ट बिकॉज आई एम लिटिल बिट सिक। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी बट नाउ ओके। सो लेट्स बिगिन। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले यून जिन और मी शाओ की डेट से होती है। यहाँ पर यून जिन को ज़बरदस्ती डेट पर भेजा गया था, लेकिन फिर भी बेचारा क्या करे। मी शाओ उसका पीछा तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाली और उससे एक महीने तक पूरी डेट तो करनी होगी। इसके बाद मी शाओ यहाँ पर उसे टेडी बियर गिफ्ट करती है। फिर मी शाओ उसे बताती है कि अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी ऐसे घूमने के लिए कभी भी नहीं आई, बिकॉज उसके पेरेंट्स हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। पर यूनजिन के साथ उसे आकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यूनजिन कहता है कि ओके ओके मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद मीशा वहीं पर सो जाती है। यहाँ पे यूनजिन पहले तो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जब इतने प्यार से उसे सोते हुए दिखता है तो उसे जगाता नहीं है। यहाँ पे हम जांग जी को देखते हैं जो कि यूजुअली अपना खाना पीना और सिर्फ उठना बैठना कर रही होती है। इसके बाद अचानक से अपने सपने में वो अपने सन को दिखती है, मतलब उसके फ्यूचर सन को, जो कि उससे कहता है कि मॉम आप मुझे लाइक नहीं करती क्या, बिकॉज आपने अभी तक मेरा नेम नहीं रखा है। इसके बाद जांग जी भाग कर लिंगशा के पास जाती है और कहती है कि हमें अपनी बेबी का नाम रखना चाहिए, बिकॉज उसने सपने में आकर मुझसे कहा है कि मुझसे पसंद नहीं करती। तभी यहाँ पर लिंगशा कहता है कि कोई ना, हम अभी उसका नाम रख लेंगे। उसके बाद मीशा को देखते हैं जो कि अपनी नेक्स्ट डेट के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद वो आगे जाती है और देखती है कि उस बंदे ने उसका पीछा छोड़ा नहीं है। इसके बाद जैसे ही वो बंदा उसे अप्रोच करता है वो उसके चेहरे पर स्प्रे मार देती है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यूनजिन ही था। तभी यूनजिन कहता है कि वाह, किस किए की सज़ा मिल रही है मुझे, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया था। फिर मीशा उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर तुम्हें ऐसे भूतों की तरह आकर डराना भी तो नहीं चाहिए था। तब यहाँ पर यूनजिन कहता है कि हाँ, सारी गलती मेरी थी, तुम्हें अप्रोच करने की, तुम्हें एक बार डेट करने की और उसके बाद अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करने की। यहाँ पे मीशा को उसके इयररिंग्स वापस करता है जो कि मीशा ने किसी और को दिए थे ऐसे कंपनशन, ताकि वो यूनजिन को छोड़ दे। इसके बाद वो कहता है कि इन इयररिंग्स को दोबारा से लॉस्ट मत करना, आई नो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने ही तुम्हें गिफ्ट किए थे। तभी यहाँ पर मीशा खुश होती है और कहती है कि वाह, यूनजिन को ये भी याद है, मतलब थोड़ा सही बट यूनजिन उसे लाइक तो करता है। ये बात यूनजिन को भी नहीं पता। के बाद हमें तीनों कपल्स को देखते हैं, मतलब ओरिजिनल कपल कोई भी नहीं होता, कुछ ज़बरदस्ती ही कपल होते हैं और कोई ब्रेकअप कपल होते हैं, जहाँ पर इन्हें बेबी की केयर कैसे की जाती है वो सिखाया जाता है। कोई भी इसे ढंग से नहीं कर पाता। यूनजिन तो बेबी को लेकर उड़ा देता है और कहता है कि फ्लाई फ्लाई। हमेशा उस पर गुस्सा करती है, कहती है कि बस करो। इसके बाद यहाँ पर हम जांगजी को देखते हैं जो कि सब कुछ मेस्टअप कर देती है और इसके बाद हम बायलू को देखते हैं जिसके साथ यूनजिन चिपक कर उसे सब कुछ सिखा रहा होता है। तभी मीशा इन दोनों को बोम्बास्टिक साइड आइस देती है। उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पे बायलू क्लियर करती है नहीं है बिकॉज मेरा यूनजिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी यूनजिन कहता है कि क्या तुम्हारा इतने हैंडसम से फेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हारी चॉइस ही खराब है, बिकॉज मैं तो हैंडसम हुई। हम लिंगशा को देखते हैं जिसे जांगजी नहीं मिलती। इसके बाद उसके लिए परेशान हो जाता है। आफ्टर दैट वो जांगजी को किचन में बेहोश पाता है और उसके बाद उसे बेड पर लेकर आता है। इस बार भी जांगजी काफ़ी लंबे टाइम तक सोती है, बट ये लंबा टाइम कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग परेशान होते हैं बिकॉज जांगजी का इतना लंबा सोना। यहाँ पर हम जांगजी को देखते हैं सपनों में इतना खो जाती है कि उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। आफ्टर दैट वो देखती है कि लिंगशा उसके पास बैठा हुआ है, उसके जागने का वेट कर रहा है। फिर जांगजी अपनी बेबी को देखती है जो कि उसे रुकने के लिए बोलता है बिकॉज उसका बेबी इस दुनिया में आना चाहता है। और उसके बाद पूरे 2 दिन के बाद जांगजी को होश आ ही जाता है। यहाँ पर लिंगशा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी जांगजी कहती है कि पता है, मैंने अपनी बेबी को देखा और उसने मुझसे कहा कि मैं इस दुनिया छोड़ के नहीं जा सकती। यहाँ पर लिंगशा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरी होता है बिकॉज वो जांगजी को खो तो नहीं सकता। वह सारे एस ग्रुप मेंबर डिसाइड करते हैं कि उन्हें दरअसल जांगजी की बेबी को ट्रांसप्लांट करना होगा बायलू की बॉडी में। यहाँ पे बायलू भी ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद पूरे प्रिकॉशंस के साथ जांगजी की बेबी को बायलू के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर हम जांगजी को देखते हैं जो कि दरअसल अपनी सर्जरी की सक्सेस के बाद जागती है। बेबी बायलू कैरी कर रही है तो सब लोग उसका ख्याल रखेंगे और उसके बाद जांगजी की जो सारे ऐशो आराम है वो तो भाड़ में चले गए बिकॉज लिंग शाओ, यूनजिन, उसके बाद डोंगफेंग सारे के सारे उसका ख्याल रख लेंगे। और उसके बाद वो सोचती है कि वो सभी दरअसल जांगजी को कर्ज भी कर रहे होते हैं कि जांगजी कितनी सेल्फिश है, वो तो इतनी सुंदर भी नहीं है लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड देखो, ओ माय गॉड, आसमान छू जाता है। पर जांगजी जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वो देखती है कि सारे के सारे दरअसल उसके पास ही बैठे थे।
यहाँ पर हम बायलू को देखते हैं जिसकी हालत भी उतनी अच्छी नहीं रहती। वो सिर्फ मेंटली इवॉल्व हुई है, फिजिकली तो उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बायलू और जांगजी के अंकल के बीच में भी टाका भिड़ा हुआ था। उसके बाद वो बायलू को अगर थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर बायलू कहती है कि दरअसल वो उनके काम के लिए टोटली डिवोटेड है और वो चाहती है कि अपने बॉस को कभी भी डिसअपॉइंट ना करे। तभी यहाँ पर जांगजी बायलू को विजिट करने के लिए आती है और कहती है कि ऐसा क्यों लगा कि मैंने अपने अंकल की आवाज़ सुनी, लेकिन अंकल तो यहाँ है ही नहीं, शायद मेरा दिमाग ही बज रहा होगा। उसके बाद इन सारे मैन को समझाती है कि अब उन्हें बायलू का ख्याल रखना है तो उसका पीछे छोड़ दें। तभी ये तीनों कहते हैं कि ऑफ कोर्स अब हम बायलू का ही ख्याल रखेंगे। यहाँ पर हम जांगजी को देखते हैं जो कि इतने दिनों के बाद फाइनली सोशली सबके सामने आती है। यहाँ पर सभी लोग उसे हमेशा की तरह ज़्यादा खाना खाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि वो हमेशा लाइफ पर खाया करती थी। बट अब उसका बेबी उसके अंदर नहीं है तो वो इतना खाना बड़ी मुश्किल में खा पाती है, लेकिन फिर भी उसे खाना तो पड़ता है। यहाँ पर हम जांगजी को देखते हैं जो कि घर लौट कर आती है तो यूनजिन को देखती है जो कि रोजेस कैरी कर कर उसके सामने से जाता है। तब यहाँ पर जांगजी कहती है कि अरे तुम्हें मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने कहा था ना कि अब तुम लोगों को बायलू का ख्याल रखना है। तभी यूनजिन कहता है कि हाँ तो ये बायलू के लिए ही है। अब जांगजी कहती है कि ओके अच्छी बात है, लेकिन अंदर ही अंदर जेलस भी होती है और कहती है कि देखा यही हो रहा है। इसके बाद जब वो अंदर जाती है तो दोंग फरसल अच्छा खाना बना रहा होता है। तभी जांगजी कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें बायलू का ख्याल रखना होगा। तभी दोंगफंग कहता है कि ये बायलू के लिए ही है, आपके लिए मैंने अभी खाना बनाया नहीं है। तभी जांगजी और जेलस होती है और कहती है कि ओके ओके फाइन गुड, और उसके बाद कहती है कि सबको सिर्फ और सिर्फ बायलू का ख्याल है, उसका भी थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ख्याल तो कर लिया होता। यहाँ पर हम लिंगशा को देखते हैं जो कि उसे बाहर से आवाज़ देता है और कहता है कि खाना तैयार है। इसके बाद जांगजी पेट भरकर लिंगशा के साथ खाना खाती है। नेक्स्ट सीन में हम यूनजिन को देखते हैं जो कि दरअसल मीशो के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद जांगजी उसे दरअसल ज़बरदस्ती डेट पर भेजने के लिए उसे तैयार करती है। यहाँ पे यूनजिन सोफे से लटक जाता है और कहता है कि वो नहीं जाएगा बिकॉज मीशो के साथ उसे डेट नहीं करना। तभी जांगजी कहती है कि चुप करो तुम, मैंने मीशो को अपनी ज़ुबान दी है और तुम जाओगे जाओगे और ज़रूर जाओगे। यहाँ पर यूनजिन हेल्प के लिए चिल्लाता है और कहता है कि कोई तो मेरी हेल्प करो। इसके बाद यहाँ पर लिंगशाओ आता है और उसे उठाकर कार में फेंक देता है और कहता है कि मीशा तुम इसे ले जा सकती हो। उसके बाद ये दोनों पेरेंट्स यूनजिन को बेबी की तरह स्कूल के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे यूनजिन दरअसल बेबी की तरह ही अपने मॉम एंड डैड को देख रहा होता है कार में से कि ये दोनों कितने क्रूअल हैं, और उसके बाद उसे मीशा के साथ डेट पर जाना ही पड़ता है। यहाँ पर जांगजी देखती है कि सभी लोग बायलू का ख्याल रख रहे हैं बट वही कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। इसके बाद वो खाना बनाना सीखती है बट खाना बनाना उसकी बस की बात नहीं है। इसके बाद लिंगशा उसके पास आता है और कहता है कि क्या हो रहा है। तभी जांगजी कहती है कि मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद लिंगशा उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर हमें इनके क्यूट से मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।